रही थी तकरीर करते करते एक हिंदू औरत आ गई, वो डीएमटी DMIS ऑफिसर, वो आई इमाम हुसैन का जलसा, कहने लगी मुसलमानों में एक सवाल करना चाहती हूँ। बोली मैं सवाल करना चाहती हूँ, मैं हिंदू हूँ मगर मुझे हुसैन से मोहब्बत है, मैं हुसैन में विश्वास रखती हूँ, यकीन रखती हूँ, मगर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ये बताओ 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन मुसलमानों में पैदा क्यों नहीं हुआ? सबके सर झुक गए, कोई बोला ही नहीं। तवज्जो सुनना, तवज्जो से। कहने का बताओ मुसलमानों, दूसरी बार भी सर झुक गए, तीसरी बार कहा क्या कि मेरी बात का जवाब नहीं, हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? एक बूढ़ा तीसरी बार में उठ गया, एक बूढ़ा अल्लाह का वली था कोई, कहने लगी ओ बेटी तू जलील करने आई है, सुन हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दुनिया में कोई दूसरी। अब मियाँ क्या हो रहा है, लड़का रोने लगा तो माँ ने उसे दूध नहीं पिलाया, ग्लोरी नहीं सुनाई, कुरान नहीं सुनाया, हुजूर की नात नहीं सुनाई, मोबाइल दे दिया, ले मोबाइल के हवाले, तू मोबाइल के हवाले हो गया। पहले टीवियों के नतीजे हैं, लड़के आज के जितने नौजवान लड़के नच के ये है ना, ये सब टीवी के नतीजे हैं। सच है। इनकी माओ ने टीवी में नाचते देखा तो इनकी औलादें नाच रही हैं। क्यों? आला हज़रत फरमाते जब बच्चा तुम्हारा बोलना सीखे, ये लिख लेना बातें, जब बच्चा बोलना सीखे ना, कितना छोटा हो जरा सा, बस तुतली बातें करना सीखे ना, हल्की हल्की, बच्चे करते हैं कितने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो हम तो मियां हम क्या करते हैं, हम जब बच्चा हमारा गाली देता तो बड़े खुश होते हैं, एक बार और छोड़ और गाली देगी, वे गाली देता है और दे, तौबा तौबा। तू मजाक नहीं कर रही है, इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, हंस रहे हो बच्चे की गाली पर। आला फरमाते हैं जब बच्चा बड़ा हो तो उस बच्चे को क्या सिखाओ, ये क्या सिखाओ, क्या जब बच्चा बोलना सीखे तो उससे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा इमाम फिर फरमाते हैं उससे फिर कहो जब और बोलना सीखे तो उससे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब और ज्यादा बोलना सीखे और साफ हो जाए तो सिखा दो मोहम्मद रसूल अल्लाह। फरमाते हैं ये पहला काम है जो तुमने सिखाया है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा देखें आप, अब ये इमाम गजाली कहते हैं अपने बच्चों को सिखाओ अल्लाह का नाम, जब वो बोलना सीखे तो शुरुआत में सिखाओ अल्लाह का नाम। अच्छा जब आप अल्लाह का नाम सिखाएंगे मेरी बहनें, आप सिखाएंगे, याद रखना मैंने तजर्बा किया है, आप भी तजर्बा कर लेना। इमाम गजाली कहते हैं तजर्बे की बात है, जब बच्चा हल्का हल्का बोलना सीखे तुतली जबान में तो उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। तो बच्चा जब आप कहते हो ना अल्लाह 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 तो बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। आपने देखा है वो आप कहते हो अब्बा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहा है अब्बा अब्बा। अब इंसान कह रहा है मैं से जो है अल्लाह कह रहा हूं, ये मेरा नाम ले रहा है, अब वो तू क्या समझ रहा है, ये खुद तेरा नाम ले रहा है। अल्लाह की रहमत कहती है तेरा नाम ले नहीं रहा है, बल्कि बात ये है तूने इसे मेरा नाम सिखाया तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसी वजह से आलिम माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा माँ बाप के फरमाबरदार, जल्दी बोलो उलमा माँ बाप के फरमाबरदार। एक दो क्यों? क्योंकि माँ बाप सिखाते हैं अल्लाह रसूल का नाम। अब तुमने क्या सिखाया, वही ट्विंकल ट्विंकल स्टार, अम्मी भी बेकार अब्बा भी बेकार, यही तो सिखाया जाता है भाई। हैं? अरे बच्चों को क्या, अच्छा देखे इधर देखे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है? सुना है? करबला में जो बच्चे जिनसे इमाम हुसैन की सारी नस्ल चली है, उनका नाम क्या है? जल्दी बोलो यार, क्या नाम है? नाम ज़ैनुल आबिदीन। और इनका नाम ये किसने रखा है? ये मेरे रब की तरफ से आवाज आई है, सुभान अल्लाह। इनका नाम अली है। क्या नाम है? अली। लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, यानी आबिदीन की जीनत। और ये पैदा भी नहीं हुए थे, हुजूर ने फरमाया मेरे या हुसैन, इमाम हुसैन गोद में थे हज में, हुजूर में वहां मिना में, हुजूर ने गोद में लिया, फरमाया मेरा हुसैन है, इसके यहाँ पैदा होगा एक बेटा, उसका नाम अली होगा, लक़ब होगा ज़ैनुल आबिदीन। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जिसने मेरी सबसे खूबसूरत इबादत की है वो खड़ा हो जाए तो ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितनी नमाज पढ़ते हैं? एक रात में 1000 रकत अल्लाह नफिल नमाज। इतना रोते हैं कि उनके ऊपर से पन्नाले में से आंसू चलने लगते हैं। कितनी नमाज पढ़ते हैं बोलो? 1000।
यहाँ तो यार ईशा में लोग पूछते हैं नफिल ना पढ़े तो कोई बात तो नहीं है। कुछ पढ़े लिख के लोग समझते हैं नफिल पढ़ते ही नहीं बेचारे, वो ये समझते हैं हमारी। और सुन, इमाम गजाली कहते हैं जो नफिल छोड़ सकता है यानी नमाज, वो कोई बड़ा सा बड़ा गुनाह भी कर सकता है। अल्लाह, क्योंकि इंसान पहले छोटा गुनाह करता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि नफिल छोड़ना गुनाह है, मगर हाँ महरूमी है। तवज्जो है कि नहीं? बोलो जी जी, दिल लगा के बोलो। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितने नफिल 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 नमाज पढ़ते हैं? 1000। 1000। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा आपने ये नमाज पढ़ना किससे सीखा? कहने लगे और किससे सीखता? मैंने अपने बाबा हुसैन इब्ने अली से सीखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से किसी ने सीखा ये सजदा करना? कहाँ सीखा? ये करबला में आपने सजदा कर दिया। ये सजदा कहाँ से सीखा है? कहने लगे और किससे सीखता? मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब माँ सिखाती है तो बेटा हुसैन। जल्दी बोलो ना, सीखता है। जल्दी बोलो, जल्दा बेटा सीखता है। अच्छा मेरे भाई इधर गौर करें, आप भी जरा गौर करें, अब जरा तवज्जो करें मेरी बात पर, आप जरा गौर करें। अब जब देखें आप, मगर अब माँ नहीं सिखाती, माँ क्या सिखा रही है? अम्मियाँ माँ जो है फिल्मी ड्रामे गाने सिखा रही है। माँ तो अब नाच रही हैं औरतें। मैंने खबर आई है कि शादियों में नाचती हैं औरतें, गीत गाती हैं माज़अल्लाह, उल्टे सीधे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। जहां नातख्वानी होनी चाहिए थी वहां गीत गाए जा रहे हैं, जहां दुरूद पढ़ना चाहिए था गीत गाए जा रहे हैं। नाच रही है लड़कियां। अल्लाह, क्यों नाच रही है भाई? मेरे भाई की शादी है। और अगर तेरा भाई ये मर जाता कहीं एक्सीडेंट में तो किसकी शादी में नाचती? अल्लाह। और ये दूल्हा बन के जा रहा है, कितने दूल्हे बने बने नहीं मर गए? और ये माँ नाच रही, तू क्यों नाच रही है? कहने लगी वो मेरे बेटे की खुशी दिखाई अल्लाह, मैं इस वजह से नाच रही हूँ। तो नाच के शुक्र अदा करते हैं। अरे बेगैरत, कितनों के औलाद ही नहीं है। तेरा बेटे की शादी थी, तुझे सजदा करके करना चाहिए था। या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे बेटा भी दिया, उसका सेहरा भी दिखाया। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी औरतें बगैर सेहरा देखे मर जाती हैं। तो तुझे शुक्र अदा करना चाहिए था, मगर तू ना शुक्री करके नाची, तो आज तू नाच रही है, मगर जो कल को आएगी वो तुझे पूरी जिंदगी नचाएगी। बोलो यार, गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ? जी जी, हैं? बोलो यार, जल्दी बोलो। जी नचाएगी नहीं नचाएगी? जी, नचाई। हैं? मगर मियाँ अब जरा गौर करें आप, मुसलमान औरतें ऐसी। अच्छा अब तो ये हो रहा है कि मुसलमान लड़कियां छोटी छोटी अंग्रेजी लिबास पहन रही हैं। तुम देख लेना, अभी इस बाजार की तरफ से हम आ रहे थे, अल्लाह का शुक्र है मैं नजर नहीं उठाता, मगर मैंने देखा मेरे आका की उम्मत की बहुत सी लड़कियां बेपर्दा खड़ी थी। अच्छा शर्म तो तब मर जाती है तब जब शोहर ने अपनी बीवी से कहा तैयार हो, मेकअप करो, कर लिया। अच्छे बेकार से कपड़े पहनो, फिटिंग वाले पहन लिए, मोटरसाइकिल में बिठा ला, शादी में ले गया। लोगों ये मेरी बीवी है, बीवी मेरी है, मगर सारे देख लो मैं सबके लिए दिखाने लाया। ये मजाक की बात नहीं है, कोई सही बात करो या गलत करो? जल्दी बोलो। हुजूर ने फरमाया दय्यूस है वो जिसके घर की औरत बेपर्दा रहती हो, अल्लाह, जन्नत की बू नहीं सूंघेगा बेगैरत। तवज्जो चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बहनें और आप भी। मुसलमान औरतें कैसी होती थी? एक आदमी ना थाने में अपनी बेटी के पैरों पे अपनी टोपी रख दी, कहने लगा बेटी, कहा कहा बेटी मेरी इज्जत बचा ले, मेरी बेटी वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है, बचा ले। तो बेटी ने ठोकर मार दिया, चल होगा तू मेरा बाप। भाई कहने लगा बहन वो लड़का हमारे मजहब का नहीं है, मेरी नाक कट जाएगी, चल घर। मेरा दिल रोता है कह के। हुजूर की कलमा पढ़ने वाली लड़कियां न जाने कहां कहां जा रही है। अल्लाह, इसकी मैं चल नहीं यार, जिसने कलमा पढ़ लिया वो मेरी बहन नहीं है। बच्चियों को अकल नहीं है तो तुम समझा सकते थे ना। आदमी का लड़का कह रहा है बहन मेरी इज्जत बचा ले, वो कह रही है तू इज्जत बचाने की बात करता, तू दूसरी लड़कियों से फोन पे बात नहीं करता था मेरे सामने? तुझे शर्म नहीं आई कि तेरे घर में जवान बहन बैठी है? तूने नहीं सोचा कि मुझ पे क्या असर पड़ेगा?
जवान थी तू बदतमीजी करता था। ओ मेरी बहन मेरी बिटिया, मगर तूने सीखा नहीं, ना सीखा ना सीखा। छोटी सी बच्चियों को अंग्रेजी लिबास पहनाने वालों, बचपन में अपनी बहनों के सर से दुपट्टा गिरते देखो। तुम्हें ही बता रहा हूँ बच्चों, छोटे छोटे तुम्हें ही बता रहा हूँ, कभी अपनी छोटी बहन के सर से दुपट्टा गिरे देखो ना, वैसे रख दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर बचपन से सीख गई ना, तो खुदा की कसम वो अपना फिर बड़े होके कभी जिंदगी में सर नंगा नहीं करेगी। अगर कभी दुपट्टा हट भी गया तो उसे अजीब लगेगा। बेशक और अगर बचपन में न रखा तो बड़े होके रखोगे तो अजीब लगेगा। बोलो गलत है या सही है? सही है। मगर पहले के जमाने की औरतें ये सब काम करती थी, आज के जमाने की औरतें ये काम, बोलो पहले के जमाने की औरतें ऐसी। अब अच्छा देखें आज तो लड़की नाच रही है, थिरक रही है, स्कूल पढ़ के आके थिरक रही है, मगर उस जमाने की बेटियां मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां मेरी बहनें सुने। अब जरा गौर करें, तवज्जो चाहता हूं, आप तमाम हज़रात से जरा तवज्जो चाहता हूं। इधर देखें, ये जो है ना, ये एक बच्ची कुरान पढ़ रही है, ऐसे करके सर पे दुपट्टा है। ये कौन कुरान पढ़ रही है? एक बच्ची। कहां पढ़ रही है? मदीने में। कौन सी जगह पढ़ रही है? जहां आज हुजूर का रोजा बना हुआ है। सुभान अल्लाह। बच्ची का नाम बताइए। बच्ची का नाम सैयदा ज़ैनब। बच्ची के बाप का नाम मौला अली मुर्तजा। बच्ची के भाई का नाम इमाम हसन और इमाम हुसैन। बच्ची का माँ का नाम सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। कुरान पढ़ रही है बच्ची, 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं है, मगर कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते मेरी बहनें सुने, कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे आया, और जैसे ही सर से दुपट्टा नीचे आया, माँ काम कर रही थी। माँ का किरदार ये है, सबसे बेहतरीन किरदार माँ का ये है। माँ काम कर रही थी, काम छोड़ा, किचन से आई, सर पे दुपट्टा रख दिया। बेटी ने माँ से पूछा, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो माँ कहने लगी, बेटी ज़ैनब, इस वजह से कि जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती है लड़की, उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। बेटी का नाजुक सा दिल टूट गया, आंखों से आंसू निकले। सैयदा फातिमा काम करने चली गई, मगर ज़ैनब रो रही है। सैयदा फातिमा ने ज्यादा रोते देखा तो आई और करीब गोद में लेके कहा, ज़ैनब चुप जा, नहीं चुपती है। ज़ैनब मेरी बिटिया चुप जा, नहीं चुपती है। ओ ज़ैनब, अब तो तूने पर्दा कर लिया, अब क्यों रोती है? तो चुपट के अपनी माँ से बोली, अम्मी नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दे, अगली बार गर्दन कटा दूंगी, मगर सर से दुपट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़्मे अहले बैते मुस्तफा, अजमते अहले बैते मुस्तफा, हुजूर सैयद सरकार शबाहत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार देवा के बारिश के जूते मेरे सर पर, देवा की खाक मेरी आंखों का सुरमा। सुभान। मगर जब आज मैं हाजिरी करने गया ना, तो वहां जालिम, वो लंबे लंबे बालों वाले जालिम, वो बेपर्दा औरतों को बिठाले हुए थे अपने सामने। बहुत बुरा लगा। मजारों पर लड़कियां फोटो खिंचवा रही हैं, लड़कियां मोबाइलों में तस्वीरें डाल रही हैं, कह रही हैं हम बारिश के मानने वाले हो, बारिश भी तो हुसैन की औलाद है ना। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। हुसैन, हम गरीब नवाज क्या मानने वाली है तू? मेरी बहन सुन, करबला की बात सुनाऊं? बोले सुनोगे? एक सुन लो, मेरे नजरिए से सुनो। करबला जब यजीदियों ने सारे जुल्म ढालिए ना, तो बाद में मालूम है क्या बोले? इधर देखो, मालूम है क्या बोले? एक यजीदी बोला, यार इन औरतों का हौसला तो देखो, इनकी हिम्मत तो देखो, हमने इनकी लाशें बिछा दी, घोड़े दौड़ा दिए इनके चौरों की लाशों पर, इनके भाइयों को कत्ल कर दिया। एक बोला, हाँ बात तो ठीक है। कहने लगा, यार मगर एक बात बताओ, अली के घर की औरतें देखने नहीं मिली। एक बोला, यार बात तो ठीक है। एक बोला, मुझे अली के घर की और लड़की देखनी है। तो दूसरा बोला, अली कितने देर की काम है, चला। दोनों गंदी नियत से चले, और उसने हुजूर की बेटी की तरफ ना, सरकार की बेटी की तरफ गए, और जा करके चादर खींची। तो जैसी चादर खींची ना, तो हुजूर की बेटी का चेहरा मुड़ गया, गर्दन में झटका लगा। कौन है ऊपर सवार? बेटी ज़ैनब। जब सर से चादर खींची तो इन लोगों ने देखा, चेहरा देख लेंगे,
मगर ये नाउम्मीद हो गए, क्योंकि जैसे ही इन्होंने चादर हटाई उन्होंने बालों से अपना मुंह ढक लिया। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद मदीने की तरफ मुंह किया, कहा नाना देखो आपके प्यारों की लाशों पर जब कफन नहीं थे ना, तो हवा चली और हवा ने रेत के जरिए कफन बना दिया। नाना मेरा भाई अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर मेरे गोद का पाला शहीद हो गया, नाना मेरे बच्चों की लाशों के टुकड़े मेरी गोद में आए, 6 महीने के अली असगर का हलक छिद गया। अल्लाह अल्लाह, मगर नाना मैं 3 दिन की भूख की प्यासी हूं मेरे नाना, मगर आप देख लो मेरे खैमे जला दिए गए, मगर ये जालिम ये समझता था कि चादर छीन लेगा तो मैं बेपर्दा हो जाऊंगी, मगर नाना देखो आपकी जैनब ने बालों से मुंह ढक लिया। अल्लाह अल्लाह, क्या मेरे नाना मुझसे राजी है? मदीने से आवाज आई, जैनब मेरी नवासी मुझे तुझ पे नाज है। ये कौन जैनब है? मदीने में जब हुजूर की रोजे पे जाती थी तो ना मौला अली कहते थे, इमाम अली कहते थे, ओ हसन हुसैन दोनों जाओ और अपनी बाजी के पैरों के निशान मिटाते जाना, कोई मेरी जैनब के पैरों के निशान न देख ले। कह रही मेरे नाना देखो भूखी प्यासी हूं मगर बेपर्दा नहीं हूं, मेरे बच्चों की लाशों पे घोड़े दौड़े बेपर्दा नहीं हूं। ये औरतें क्या जवाब देंगी जो फैशन कर करके निकलती है बेपर्दा? ये कहां जाएंगी मेरी बेटियों? हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, मेरे आका फरमाते हैं उल्टी लटकेगी वो औरत जो बेपर्दा रहेगी जहन्नम में। अल्लाह अल्लाह, नमाज से दूर मेरी बेटी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी ज़ैनब की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, रात वाली नमाज। अल्लाह अल्लाह, किसी ने पूछा करबला में भी नहीं? कहा करबला में भी नहीं। सुभान अल्लाह। हुसैन, इमाम हुसैन कहते थे सैयदा ज़ैनब से, और इमाम हसन कहते थे बाजी ज़ैनब जब तहज्जुद की नमाज पढ़ो तो हुसैन को याद रखना दुआओं में। सुभान अल्लाह। मगर आज कौन सी बहन दुआ नहीं करती? अब तो फिल्में ड्रामे देखती है, तो फिर उसका असर क्या है? फिर किसी गंदी चीज से दिल लगाओगी तो गंदा ही नतीजा निकलेगा। फिर क्या है, मियां लड़की हाथ से चली गई, बाप के बेटी हाथ से चली गई अपने बाप के, और बहन हाथ से चली गई अपने भाई के, चूंकि भाई ने पर्दा नहीं कराया। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? मर गई एक लड़की। एक बाप ने कहा मेरी बेटी मरी नहीं है, मारा गया है, निकाला गया पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने जब निकाला उसे 13 दिन के बाद तो लाश की आंखों में कीड़े, मुंह में कीड़े, आईलाइनर लगाती थी, आंखें सुरमा लगाती थी, मगर अब आंखों में कीड़ों ने खा ली आंखें, अल्लाह, मुंह में से निकल रहे, पेट फट गया, खूबसूरत जिस्म बर्बाद हो गया। जब उठाया गया बाल नीचे रह गए, खोपड़ी की खाल लटक गई, बदबू के मारे ठिकाना नहीं है। ये है फैशन का अंजाम, हुस्न का अंजाम, देख लिया खुदा को नाराज करने का अंजाम। आज कॉकरोच से डरती है, छिपकली से, अल्लाह से नहीं डरती, कब्र से नहीं डरती। क्या करेगी जब बिच्छू और सांप आएंगे? आज दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे बात करने वाली और लड़कियों की नाते सुनने वालों, औरत तो कुरान पढ़े तो उसकी भी कुरान आवाज में सुनना जायज नहीं। तवज्जो है मेरी बात पर? एक तो ये अंजाम है, घर बर्बाद हो गया, बरकत चली गई। तावीज लेती रहो, तावीज ये मियाँ ऐसा तावीज, पूरी दुनिया के मियाँओं से तावीज ले आना, महंगे महंगे सारे तावीज रख देना, मगर हुजूर ने फरमाया जिस घर में बेपर्दा औरत हो उस पे अल्लाह की लानत है। और कह रहे हो बरकत नहीं हो रही, बेपर्दा औरतें घरों में है, कपड़े उनके बेकार हैं, बेहुदा हैं, मैं जिक्र भी नहीं कर सकता जैसे कपड़े हैं। एक तो वो औरत है जिसकी आंखों में कीड़े चल गए, एक औरत वो जो गुजरात में जब वो मर गई ना तो उसकी आंख वो मर गई, वो औरत मर गई। 30 साल के बाद कोई दूसरी कब्र खुदी तो वो कब्र निकल आई। लोगों ने पूछा ये किसकी कब्र है? जैसे ही खुली ना खुशबू के खुशबू खुशबू खुशबू, इतनी खुशबू है, लोगों के जहन मुअत्तर हो गए, ऐसी खुशबू। लोगों ने कहा ये कौन औरत है, इसके कफन तक पे दाग नहीं है? तो किसी ने कहा मेरी माँ है, ये नमाज पढ़ती भी थी और पढ़ना सिखाती भी थी, ये मेरी माँ कुरान पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी, ये
मेरी माँ पर्दा करती भी थी, कराती भी थी, और ये बरेली के मुफ्ती आजम हिंद सरकार की मुरीदा थी। अल्लाह अकबर। जब ये इंतकाल करी है 30 साल हो गए, लोगों ने देखा कि उसके कफन पर एक दाग तक नहीं था। लोगों ने देखा तो कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। कहने लगे जब जब हिंदुस्तान की रहने वाली गुजरात की इस कनीज़े ज़ैनब का ये आलम है, तो मदीने की सैयदा ज़ैनब का आलम क्या होगा? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों मेरे भाइयों, आंखों को नीचे रखो। नौजवानों, आखिरी बात तुमसे और कर लूं, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, दिल लग रहा है? पर्दा करा रहे हो, कराओगे इंशाअल्लाह? इससे पहले कि लुट जाएं, उससे पहले ख्याल करोगे अपने घर का इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अब देखो, ये बात कर रहा हूं आखिरी, सबसे बड़ी पाकीज़गी किस चीज की? आंखों की। काय की? गौस पाक फरमाते हैं सबसे बड़ी पाकीज़गी आंखों की। निगाहो दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल है ना? हदीस शरीफ सुनिए, एक सियाबी का नाम बताता हूं। सियाबी का नाम है उमैर बिन हबीब। क्या नाम है? बोलो। इधर देखो नौजवानों, क्या नाम है? जल्दी बोलो, क्या नाम है? उमैर बिन हबीब। और उम्र है 19 साल या 18 साल। 9 सियाबी को शहीद कर दिया उनके सामने, मगर उन्होंने इस्लाम है। जब उनकी बारी आई तो एक ईसाई ने पकड़ लिया, कहने लगा मैं इसका इस्लाम मैं खरीदता हूं उसे, और इससे मैं गारंटी देता हूं इसका इस्लाम छीन लूंगा। कैसे का तरकीब आती है? किसी ने कहा ले जा। वो तरकीब क्या आई? उसने तरकीब क्या आई? तरकीब सुन लो। ले गया अपने घर, 1 महीने खिलाया पिलाया, और अपने उससे कहने लगा सियाबी से अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूंगा। कहा ठीक है, और का सारी दौलत तुझे दे दूंगा, मेरे कोई बेटा नहीं है। का करना क्या होगा इसके बदले में? कहने लगा इसके बदले में इस्लाम छोड़ना होगा। सियाबी बोला तू तो अकेला ईसाई है, पूरी दुनिया के ईसाई अपनी दौलत दे देंगे, फिर भी ठोकर मार दूंगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। बोलो, रच के बोलो जोर से, सुभान अल्लाह। अब इन्होंने क्या किया? भूखा रखना शुरू किया सियाबी को। 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद किया, और उसके अंदर क्या रखा? उस भूखा रखने के बाद क्या रखा? उसके अंदर रखा सुअर का गोश्त पका के। सुअर का नाम लेना हराम नहीं है, गोश्त खाना हराम है, कि जब भूख लगेगी तो सुअर का गोश्त खाएगा, और इसके हिसाब से इसका ईमान कमजोर, और जब प्यास लगेगी तो शराब पी के तो सब कुछ कर ही लेगा। फिर खाली यही जाल नहीं था, जाल एक और था। सबसे हसीन लड़की उस इलाके की, जिसके हुस्न में फितना, बेहतरीन हसीना, जिधर से गुजर जाए रास्ते रुक जाएं, ऐसी हसीना जिधर देख दे बिजलियां गिरा दे, चेहरा खूबसूरत, जिस्म की बनावट खूबसूरत, बादशाहों के तख्त हिला देती, जिधर से गुजर जाती माहौल बदल देती। उसका काम क्या हुआ? वो आई, आने के बाद का क्या काम है? पैसे दिए हाथ पे, एक मुसलमान का ईमान बदलना है। वो तो पेशावर थी, कहने लगी कहां कराने वाला है? मदीने का। कहने लगी चुटकी में बदल दूंगी। काहे में गई गुरूर तकब्बुर के साथ, और जैसे ही गई ना, इधर देखो, जैसे ही गई ना वो, तो क्या हुआ? जैसे ही वो गई, 1 घंटे बैठी रही, 2 घंटे बैठी रही, 3 घंटे बैठी रही, 4 घंटे बैठी रही, 5 घंटे बैठी रही, 6 घंटे बैठी रही। शाम हो गई, मगर सियाबी ने नजर नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई। दूसरा दिन आ गया, नजर नहीं, दूसरा दिन आ गया, नजर नहीं उठाई। फिर उसने और भड़काऊ कपड़े पहने, मगर नजर नहीं। आज तो मुसलमान लड़के पैसे देके गुनाह करते हैं माज़अल्लाह शहरों में। ये ईमान नहीं है। ईमान ये है कि लड़की बैठी रही, कपड़े बदलती रही, हुस्न दिखाती रही, यहां तक के बड़े बेकार भड़काऊ कपड़े पहन के गई 6ठे दिन। मगर उसने क्या देखा कि मुझसे बंदे का ईमान हिलने का नाम ही नहीं लेता। जब उसने 6 दिन कोशिश की तो मुसलमान ने नजर नहीं उठाई, तो उसने हाथ पकड़ लिया और झटका देके बोली तू है कौन? तू है क्या ये बता। अरे मैं जिधर से गुजर जाऊं रास्ते रुक जाएं, मैं जिसे देख लूं नजर उठा के मेरे पीछे आ जाए, बादशाहों के तख्त हिला दूं, माहौल बदल दूं। अरे मेरे हुस्न में क्या कमी है ऐसी? या तू किसका दीवाना है जो 6 साल से 6 दिन से मैं तेरे पास खड़ पे आई हूं, तूने नजर उठा के नहीं देखा मेरे हुस्न में क्या कमी है? या ये बता तुझ पे किसका रंग चढ़ा हुआ है? तो सहाबी बोला अब मेरी निगाहों में जश्ता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। वाह 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 वाह। नारे अब तकबीर। मेरी निगाहों में
जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। जोर से बोलो। अब वो तो जब वो औरत सियाबी से बोली क्यों, सियाबी बोला सुन मैं 8 दिन का भूखा हूं, मुझे इतनी भूख लगी है, मुझ पे सुअर खाना हलाल हो गया, क्योंकि जान बचाने के लिए। और शराब पीना मुझ पे हलाल है, शरीयत में अजीमत रुखसत है, रुखसत के तहत है ना। सियाबी बोला मुझे दोनों चीजें हलाल है। कहा तो फिर औरत बोली खाता पीता क्यों? कहने लगा बस एक ही बात है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब मैं मोबाइल चला रहा हूं तो अल्लाह मुझे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जब मैं गंदी तस्वीरें देख रहा हूं तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और जब मैं किसी की लड़की पे नजर डाल रहा हूं तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो फिर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? एक कैमरा लगा हुआ हो तो मैं डरता हूं मगर अल्लाह से। सियाबी रो के बोला मैं बहुत भूखा हूं मगर अल्लाह से डर रहा हूं। औरत बोली एक काम करेगा का क्या? कि मैं शिकार करने आई थी, शिकार हो गई। ऐसा कर, मैं तुझसे एक ही बात कहती हूँ, ऐसा कर कि मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। सुभान अल्लाह, सुभान का अल्लाह। क्यों? का इस वजह से मैंने बड़े बड़े पादरियों की आंखों में देखा है तो उसमें मैंने हवस देखी है गंदगी, मगर तेरी निगाहें देख के सोच रही हूँ जब तेरी निगाहों में ऐसी पाकीज़गी है तो तेरे नबी की निगाहों का आलम क्या होगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐ जी मान, ये ईमान है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये क्या है? बोलो बोलो बोलो। वाह वाह वाह। नौजवानों लाशें उठ गई, नौजवानों मिट्टियां पलीद हो गई कब्रों में, लोगों की तौबा कर लो। ये दुनिया सबकी है नहीं, ये जितनी लग रही है इतनी करीब है नहीं। आखिरी बात सुनाता हूँ। इमाम हसन बसरी का पास एक औरत आती है तकरीर सुनने, और आप तकरीर करते हैं इमाम हसन बसरी कौन है? मौला अली के खलीफा। किसके खलीफा? उन्होंने हुजूर की वालदा का, हुजूर की बीबी का दूध पिया है, उम्मे सलमा का। तकरीर करते हैं, सुने इधर देखे, अल्लाह की रहमत का वाक़या सुने, तकरीर करते हैं। एक औरत 20 साल से लगातार तकरीर करती रही, शादी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा जवान, आदमी मर गया। किसी ने कहा शादी कर ले दूसरी, उसने कहा नहीं करूंगी। ज़हीन भी थी, समझदार थी, खूबसूरत भी थी, नहीं करूंगी। उसने कहा बच्चा मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, जवान है। मगर बेटे को जब बाप की दौलत मिली ना ज्यादा तो बिगड़ गया। बुरे दोस्तों से दोस्ताना तोड़ दो। दोस्त बुरे मिल गए, ले गए जुए खाने में, शराब खाने में। इसी वजह से बुरे दोस्तों से दोस्ती न लगाया करो। जब देखो कि किसी का मोबाइल में गंदा मैसेज आ रहा है, कोई दे रहा है, तो उसे ब्लॉक कर दो। जब कोई गंदी तस्वीर भेज रहा है, ब्लॉक कर दो। बचो, अपने आप बचाओ। वो लड़का इतना बिगड़ा कि उसे 70 बार तौबा करवाई इमाम हसन बसरी ने। कितनी बार? 70। मगर वो माना नहीं। माना नहीं माना। शराब 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 शराब, सारे पैसे उड़ा दिए। मगर गुनाह का एक वक्त होता है, मर गया वो, तबीयत खराब हो गई, टीबी हो गई। जब टीबी हो गई तो माँ ने देखा बहुत बीमार है, तो माँ का ममता जोश में आई, कहने लगी बेटे गुनाह करके मर रहा है, तौबा करके मर जा। अल्लाह। कहने लगा माँ अब जा फिर बुला ला हसन बसरी को, तौबा कर लूंगा। तो माँ कहने लगी तू तो उन्हें धोखे देता है ना, वो कैसे आएंगे? कहने लगे अब सच्ची बात कर रहा हूं, तौबा कर लूंगा, जा। हसन बसरी के पास गई माँ। इमाम हसन बसरी तकरीर करने के लिए जा रहे थे, पब्लिक बैठी थी। कहा हुजूर मेरे घर चलिए, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। कहा मैं नहीं जाता। कहा क्यों बुला रहा है तेरा बेटा? कह रहा है सच्ची तौबा करूंगा। कहने लगा वो झूठ ही बोल रहा होगा, 70 बार तौबा कराइए नहीं, फिर झूठ बोलता, मैं नहीं आता। आपने उसे मना कर दिया। वो औरत बोली हुजूर मेरा बेटा कहता है चलें तौबा करा दे। कहने लगा नहीं जाऊंगा। फिर आपने, उस औरत ने कहा हुजूर एक मेरे बेटे की ख्वाहिश ये है कि जब वो मर जाए तो आप उसका नमाज जनाजा पढ़ाएं। माँ ने रो के कहा। तब भी इमाम हसन बसरी ने कहा नहीं नहीं, मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, वो नमाज नहीं पढ़ता है, कभी नमाज पढ़ते नहीं, गुनाह करता है, बुरे काम करता है, उसकी नमाज जनाजा, जल्दी बोलो बोलो बोलो, आप भी बोलो, नहीं पढ़ाऊंगा, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, माँ ने वापस अपने घर गई। जैसी दरवाजे पे पहुंची, बेटे ने कहा अम्मी आ गए मेरे पीर हसन बसरी। कहने लगी बेटे वो नहीं आएंगे, वो कहते हैं तू उन्हें बार बार धोखा देता है, वो इस बार तौबा नहीं कराएंगे तुझे।
तो कहा तूने कहा नहीं मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने को? कहने लगे मैंने कहा था, वो कहते हैं तेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तू नमाज नहीं पढ़ता, गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है। तो बेटा रो के बोला माँ अब देख मेरी बात सुन, मेरी तबीयत खराब है, क्या पता कब मर जाऊं, तो अब मेरी दो बातें और सुन ले। जब मैं मर जाऊं ना तो अपने दुपट्टा मेरे गले में बांध के कुत्ते की तरह घसीट के ले जाना। मैं अपने मालिक का फर्मा बरदार नहीं हूं, बुरा हूं, पूरी जिंदगी मैंने गुनाह किए, गंदी चीजें देखी है, गंदे काम, कुत्ते की तरह ले जाके मुझे ना किसी कब्रिस्तान में दफन मत करना, क्योंकि मैं इतना गुनहगार हूं, मेरी वजह से हो सकता है कि मुसलमान जब मुझे अजाब हो तो मुसलमान मुर्दों को तकलीफ हो, तो मैं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने के लायक नहीं हूं। तो कह लगा अम्मी वो पीर साहब तो नहीं आए, मगर मैं तुझे गवाह बना के कहता हूं, हालांकि मैं बीमार हूं मगर फिर कहता हूं मैं तौबा कर रहा हूं। अल्लाह। फिर बोला अब मेरी तौबा मानेगा कौन? अल्लाह। मेरी माँ मुझे घसीट के दफन करना। यार अल्लाह कितना रहीम करीम है। कुछ देर के बाद बेटा मर गया, माँ ने बेटे को देखा, रोई, तो दरवाजे पे दस्तक हुई, का कौन? का मैं हसन बसरी। का दरवाजा तो खोल, दरवाजा खोला, का हुजूर आपने तो मना कर दिया था नमाज नहीं पढ़ाएंगे। कम किया तो था, मगर अभी जब मेरी आंख लगी ना तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, हसन बसरी तू मेरा वली है और तेरे मोहल्ले में मेरे एक वली का इंतकाल हो गया है, क्या उसका नमाज जनाजा नहीं पड़ेगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका रब इतना करीम हो उसे तौबा, जल्दी बोलो तौबा। नौजवानों अपने रब को बरासी कर लो, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ना करो बुरे काम, बुरी बातें, अनकरीब मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, पूरी महफिल से बताओ कितने लोग गर्दन कटा देंगे इमाम हुसैन के नाम पर? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं, बस बताना। बताओ हुसैन के नाम पे कौन गर्दन कटा देगा? हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे इमाम हुसैन के नाम पर? खड़े हो जाए, एक दो, जो पूरी दाढ़ी रखाए वो मोहब्बत में खड़े हो जाए इमाम हुसैन की। तीन, देखो किस किस के दिल पे लगी है आज की बातें। बैठ जाओ, जब रखे खड़े रहो ना, खड़े रहना। और कोई है आशिक रसूल? खड़े रहना। आप कौन खड़ा हुआ था? कितने खड़े हुए? एक दो तीन। पीछे कौन खड़ा हुआ है? जरा हाथ ऊपर करना, दाढ़ी कर ली। तीन खड़े हुए। और कोई आशिक है इस महफिल में जो खड़ा हो जाए? किनका और सही? माशाल्लाह एक लड़का और खड़ा। जलाली शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस उर्स में खड़े होके कहे, ए हुसैन इब्ने अली, मैं आपके नाम पे खड़ा हो गया हूं, आप कयामत के दिन मुझ गुनहगार के लिए खड़े हो जाना। कोई है और जो 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने पर, जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है? उलमा कहते हैं वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। कोई है जो हुजूर की सुन्नत रखाए? रखाओगे चचा? दाढ़ी रखाओगे? माशाअल्लाह बोलो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। चचा की मोहब्बत में खड़े हो गए, माशाअल्लाह चचा। हाँ माशाअल्लाह, देखना नहीं उन्हें कुछ। इधर देखो, और कोई है आशिक रसूल? आगे पीछे से 1 2 3 4 5 6 काफी लोगों। कोई और है जो 100 शहीदों का सवाब पाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े रहना भाई, पूरी दाढ़ी रखाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। आपको सुभान अल्लाह कहना भी अल्लाह ने कबूल कर लिया तो बड़ी बात हो जाएगी। कहो सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई आशिक है यार जो अंग्रेज से रिश्ता तोड़ ले, हुजूर से रिश्ता जोड़ ले? कोई और आशिक है इस महफिल में? कोई और है? कोई और दीवाना है? एक बार और कहता हूं, है कोई जो अपना चेहरा दिखा के कहे आज से अंग्रेजों से नाता तोड़ लिया, मदीने वाले सरकार से रिश्ता जोड़ लिया है? चलो ठीक है, 8 लोग वादा करते हो दाढ़ी मुंडेगी तो नहीं आज के बाद? ना कटेगी ना मुंडेगी इंशाल्लाह। बैठ जाओ। कितने लोग ऐसे जो आज से मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक यानी नमाज शुरू करेंगे?
आज से कोशिश करेंगे, कभी नहीं छूटेगी। हाथ उठा के दिल से कहो इंशाअल्लाह। कोशिश करोगे नमाज पढ़ने की इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अच्छा नीचे, मोहब्बत से अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहोगे? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। कहोगे इंशाअल्लाह? नमाज के लिए कहोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हमेशा सुन्नियों पे मसलक पे कायम रहोगे, मसलक आला हजरत पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तौबा करो मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह, जो से बड़ा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने आपको कुछ बुरा लग गया हो तो मुझे माफ कर देना, और खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह आप सबको बरकतें दे, रहमतें दे। अल्लाह आपके काम में, रिस्क में, रोजी में बरकत करे। या अल्लाह इन्होंने मेरी तकरीर सुनी, सबको अमल की तौफीक अता फरमा। मेरी बहनों को बरकतें अता फरमा, मेरे भाइयों को बरकतें अता फरमा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठे ना, बैठे ना, उठे ना, अभी